हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी फिशर फॉर्मूला को फिशर फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिशर फॉर्मूला जब वो ऑलरेडी है तो उसको वापस से फिशर फॉर्मूला में क्या कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि हमें क्या जरूरत पड़ती है। ठीक, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। अब जैसे कि अगर हम बात करें कन्वर्जन कि कन्वर्जन करना है हमको फिशर फॉर्मूला से फिशर फॉर्मूला में, तो बेसिकली 3 स्टेप्स होती हैं, या आप बोल सकते हो कि 3 आपके लॉज होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप फिशर फॉर्मूला को फिशर फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। पहला ये कि सबसे पहला रूल ये कि अगर कोई एक ग्रुप अगर हमने उसको फिक्स कर दिया है तो जो अनदर ग्रुप होगा उसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर उस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप ये मॉलिक्यूल देख रहे हैं CHO OH CH2OH H। अब क्या किया मैंने कि जैसे कि ये फिक्स CHO जो है एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसको मैंने फिक्स कर दिया। अब जब इसको मैंने फिक्स किया तो उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं, रोटेशन कर रहा हूं। किस तरह से रोटेशन कर रहा हूं कि CH2 ये COOH नहीं आएगा, या CH2OH आएगा। सॉरी फॉर दिस। अब इसमें हमने क्या किया कि ये वाला जो है ना इसको हमने इधर रोटेट कराया, इस मॉलिक्यूल को इधर रोटेट करा, इस मॉलिक्यूल को इधर रोटेट करा दिया। ऐसा मॉलिक्यूल था, ऐसा घुमा दिया हमने। तो इससे क्या हुआ कि CHO को तो फिक्स रखा हमने, CH2OH नीचे बॉटम में पहुंच गया, OH आपकी साइड में आ गया, H यहां पे आ गया। अब देखो ये जो कंपाउंड का फॉर्मूला ये भी फिशर फॉर्मूला है कि नहीं है? लेकिन ये भी फिशर फॉर्मूला है। तो हमने कन्वर्ट क्यों किया? हमने कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन गलत दिया हुआ है। जो भी कंपाउंड जो फिशर फॉर्मूला जो हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि उनको रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि जो हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप है उसको टॉप पे होना चाहिए, ठीक, और जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको बॉटम में होना चाहिए, पूरी वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या है, यहां से ऐसे जगह साइड में जा रहा है, क्या ये वर्टिकल लाइन पे है? नहीं है, तो इसको वर्टिकल लाइन पे लेके आए पहले। तो OH जो यहाँ बॉटम में था वो आपके कहां चला गया, लेफ्ट हैंड साइड पे, और H आपके कहां आ गया, राइट हैंड साइड पे। तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक, आप इनको देखेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से चेक किया जाता है ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, आप सब देखते जाएंगे धीरे धीरे। रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें, सेकंड रूल क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल को हम 180 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं, 180 डिग्री अगर हमने रोटेशन करवाया है, तो मॉलिक्यूल जैसे पेपर जो होता है प्लेन ऑफ पेपर में ही रख के अगर हमने 180 डिग्री रोटेशन करा दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन 90 डिग्री का रोटेशन अगर करवा दिया तो चेंज हो जाएगा, इसलिए 90 डिग्री का रोटेशन अलाउ नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, CH2OH ऊपर था, CHO नीचे बॉटम में था। क्या हुआ, इस पूरे कंपाउंड को हमने उठा के 180 डिग्री घुमा दिया, इस तरह से टॉप से उठा के बॉटम में कर दिया। तो क्या हुआ, जब इसको हमने पूरा रोटेट किया तो अब देखो इस मॉलिक्यूल को जब इस तरह से रोटेट करोगे तो ये हाइड्रोजन भी घूमेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन इधर पहुंच गया, OH इधर पहुंच गया, CH2OH टॉप से बॉटम पहुंच गया, और ये जो CHO था बॉटम से टॉप पहुंच गया। तो क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया? नहीं आया। मैंने इसको 90 डिग्री घुमा देता, 90 डिग्री का रोटेशन आप अलाउ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि 90 डिग्री का अगर आप रोटेशन करोगे तो 90 डिग्री का रोटेशन में इस तरह का कुछ दिखाई देगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे तो दिखेगा नहीं ना आपको, मेन कार्बन चेन जो है वो हॉरिजॉन्टल पे दिखेगी। तो कंपाउंड का फॉर्मूला जो रिप्रेजेंटेशन है वो गलत हो जाएगा। इसलिए 90 डिग्री का जो रोटेशन है वो अलाउ नहीं है, और 180 डिग्री का रोटेशन अगर आप करवाते हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। सेकंड रूल। थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर मैं इवन नंबर में इंटरचेंज करवाता हूं, इंटरचेंज मतलब इसी कंपाउंड के अंदर ही अंदर अगर मैं रोटेशन करवाता हूं इवन नंबर में, तो इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। या फिर आप बोल लीजिए कि ये जो कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन के चारों तरफ जो आपके कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होगा। कैसे? जैसे कि आप देखिए कि मैंने इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज कैसे करवाया। ये CH2OH था, ठीक,
ये क्या हुआ, सबसे पहले मैंने ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला जो है CH2OH कार्बन और CH2, इसको मैंने रोटेट कराया। जब एक बार रोटेट किया तो हो गया पहला रोटेशन, ये हुआ ऑड रोटेशन। लेकिन फिर मैंने क्या करवाया, इसको रोटेट करवाने के बाद में OH और हाइड्रोजन को भी रोटेट करवा दिया, तो ये हो गया सेकंड रोटेशन। ठीक, इस तरह से अगर आप रोटेट नहीं करवा रहे हो तो आप इस तरह से बोल दीजिए कि जब मैंने इस कंपाउंड को यहां से इधर रोटेट करवाया, या फिर इधर से आप इधर रोटेट मत करवाओ, आपने क्या करवाया, इसको इधर रोटेट करवाया, ठीक, और ये बॉटम में चला गया, पहला रोटेशन। ठीक, CHO यहां से निकल के टॉप पे चला गया और ये CH2OH यहां आ गया। और दूसरा रोटेशन क्या हुआ कि OH जो है वो यहाँ राइट में चले गया। ठीक, तो OH राइट में चले गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे ना तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। कायरल कार्बन जो है, इस कायरल कार्बन के चारों तरफ की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, मतलब कि ये जिस डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करवा रहा था उस डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करवाएगा। इसका मतलब कि फिशर फॉर्मूला का ये रिप्रेजेंटेशन गलत था, लेकिन उस गलत रिप्रेजेंटेशन को हमने सही रिप्रेजेंटेशन दिया है। और जब सही रिप्रेजेंटेशन करने के भी कुछ बेसिक रूल्स थे, इन रूल्स को जब हम फॉलो करेंगे, ताकि घुमाने को तो हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, कहीं भी ऊपर नीचे अगल बगल कहीं भी घुमा दीजिए आप, लेकिन उससे क्या होगा कि कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज। हमको कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको इस तरह से उसको रोटेट करना है कि वो सही रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए और उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। तो उसके लिए बेसिकली ये 3 रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, उसको जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करें वहां पे जाके, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हम इसी तरह से आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें जीपैट और नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आपके कंसेप्ट जो हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ विजन है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप चीजों को इंटरप्रीट नहीं कर पाएंगे, चीजों का आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। और जब तक कोरिलेट नहीं कर पाओगे तो फिर वो रट्टाफिकेशन चलता रहेगा। वो रट्टाफिकेशन की प्रोसेस उनको खत्म करनी है। ठीक, तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, सी यू गाइस।